जी दोस्तों, ये हमारे पास ओप्पो F9 मोबाइल है। तो इसका हमने चार्जिंग सॉल्यूशन करना है। ये चार्जिंग नहीं करता बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसकी चार्जिंग पोर्ट को चेक करेंगे कि हमारी चार्जिंग पोर्ट ओके है कि नहीं। तो इसको चार्जिंग लगा के हम इसको 20 वोल्ट पे सेट करके तो इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे पोर्ट पे कि हमारी चार्जिंग जैक ओके है कि नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो हमारी पोर्ट पे चार्जिंग जैक पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहे। तो जैसे ही हम फ्लेक्स को उतारेंगे तो ये देखें, ये हमारे वोल्टेज बिल्कुल ओके हो गए। ये देखें, हमारे वोल्टेज पोर्ट पे बिल्कुल ओके हो गए। तो जैसे ही हम फ्लेक्स को लगाते हैं तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे चार्जिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमारे चार्जिंग वोल्ट ड्रॉप होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तफसील से इसकी चार्जिंग सेक्शन को चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने इसका सॉल्यूशन कैसे किया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। तो चलते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखते हैं इसके चार्जिंग सेक्शन में क्या मसला है, क्या चीज़ शॉर्टेज है जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। ये सबसे पहले हम इसके चार्जिंग सेक्शन को ये पतरे उतार के चेक करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताने वाला हूँ कि आपने ओप्पो के मोबाइल की चार्जिंग का सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर आपका क्रिस्टल आईसी चार्जिंग आईसी जो 12 पिन वाला होता है, अगर आपका वो आईसी ख़राब है तो आपने उसको रिप्लेस करना है। अगर आपके पास आईसी नहीं है तो आपने उसका जंपरिंग कैसे करनी है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो इसमें जो क्रिस्टल आईसी होता है 12 पिन चार्जिंग का, उसका इसमें क्या काम होता है, तो ये मैं आपको तफसीली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। आपके पास जब भी कोई ओप्पो का मोबाइल चार्जिंग सॉल्यूशन के लिए आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकेंगे। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है दोस्तों सामने। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट को चेक करेंगे कोई हमारा कैपेसिटर तो नहीं शॉर्ट। ये देखें दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो शायद इसकी वजह से हमारे वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो चले आगे और भी कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। ये तो ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके कंडीशन में है, ये भी ओके कंडीशन में है। ये भी ओके कंडीशन में है। तो दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर ही शॉर्ट है। तो लेकिन ये कैपेसिटर हमारा इस आईसी की वजह से शॉर्ट है। ये देखें,
तो ये कैपेसिटर मैंने रिमूव किया, लेकिन शॉर्टेज इसकी बरकरार है, तो इसलिए हम अब इसके जो क्रिस्टल आईसी है इसका, तो इसे रिमूव करके देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्ट क्रिस्टल आईसी में ही आता है। तो हम अब इस जो चार्जिंग का क्रिस्टल आईसी है, तो इसे रिमूव करके देखेंगे। ये हमारा क्रिस्टल आईसी है दोस्तों, 12 पिन क्रिस्टल आईसी है। ये अब गौर से देखिएगा। ये मैं आपको तफसील से बताने वाला हूँ कि आपने इसका क्या सलूशन करना है। अगर आपके पास फ़ोन आए ओप्पो का, तो आपने इस क्रिस्टल आईसी अगर आपका शॉर्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, तो आपने इसका कैसे सलूशन करना है। तो दोस्तों, अगर आपका ये क्रिस्टल आईसी ख़राब है, शॉर्ट है, तो आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आपने इसको चेंज करना है। तो अगर आपके पास आईसी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने इसकी जंपरिंग करनी है। जंपरिंग कैसे करनी है वो मैं आपको तफसील से बताने वाला हूँ, और जंपरिंग क्यों करते हैं इसकी, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से पॉइंट से आपने कौन कौन सा पॉइंट आपने जंपर करना है। तो दोस्तों, पहले हम इस आईसी को रिमूव कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमारा आईसी रिमूव हो चुका है, तो अब हम इसकी शॉर्टेज को चेक करते हैं। जो हमारा पॉइंट शॉर्ट बोल रहा था, तो आईसी रिमूव करने के बाद हम दोबारा से रीडिंग को लेते हैं। तो ये देखें, ये दोस्तों, ये हमारी शॉर्टेज तो ख़त्म हो गई है, लेकिन रीडिंग नहीं बोल रही। ये आईसी रिमूव करने से हमारी शॉर्टेज तो बिल्कुल ओके हो गई है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग नहीं बोल रही। तो रीडिंग क्यों नहीं बोल रही दोस्तों, तो ये भी मैं आपको तफसील से बताऊँगा, क्योंकि ये हमारा क्रिस्टल आईसी है। ये असल में ये डीसी टू डीसी प्योरनेस के लिए लगाया होता है। तो इसमें एक इनपुट पॉइंट है और एक आउटपुट पॉइंट है। तो आपने इनपुट और आउटपुट को जंपर करना है, तो फिर आपकी रीडिंग ओके होगी, आपकी चार्जिंग ओके हो जाएगी। तो क्योंकि दोस्तों ये डीसी टू डीसी प्योरनेस के लिए लगाया होता है, तो इसका काम, ये क्रिस्टल आईसी का काम यही होता है कि इसने चार्जिंग को प्योर करके आगे डिलीवर करना होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपका इस आईसी में इनपुट पॉइंट कौन सा है और आउटपुट पॉइंट कौन सा है। ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, तो आपको जंपर करने में भी आसानी हो, और आपको ये भी मालूम हो कि हम जंपर क्यों कर रहे हैं और किस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने इसकी चार्जिंग पोर्ट पे
इसको इसके जैक पे हमने डाटा केबल लगा के इसको वोल्टेज दिया, और अब हम इसके ये देखें, ये दूसरी लाइन के नीचे वाले पॉइंट पे चेक करेंगे। ये दूसरी लाइन के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे ये देखें, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये हमारा इनपुट पॉइंट है, ये हमारा इनपुट पॉइंट है दोस्तों। तो आउटपुट पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा मैं अब। ये इनपुट पॉइंट जो 5 वोल्ट वाला है, आपने आउटपुट पॉइंट से जंपर करना है, तो फिर आपका ये आईसी डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपकी चार्जिंग का मसला, आपकी चार्जिंग का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मैं आपको अब इसके आउटपुट पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि आउटपुट पॉइंट कौन सा है इसका। तो अब मीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट करके, ये जो दूसरी लाइन के दूसरे वाला पॉइंट है, ये हमारा आउटपुट पॉइंट है, इसमें हमें रीडिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों जो ये दूसरा पॉइंट है, ये रीडिंग पॉइंट हमने ये दूसरी लाइन के पहले पॉइंट से, यानी कि इनपुट पॉइंट से हमने इसको जंपर कर देना है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको जंपर करते हैं सबसे पहले। ये देखें दोस्तों, ये जो दूसरी लाइन का नीचे वाला पहला पॉइंट और उसके ऊपर वाला दूसरा पॉइंट, तो इसको आपस में हमने जंपर कर देना है। यानी इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट को हमने आपस में शॉर्ट कर देना है, जंपर कर देना है। तो इससे ये हमारा आईसी डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात फिर से बताऊं कि ये प्योरनेस के लिए लगाया होता है, डीसी टू डीसी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस आईसी को चेंज ही करें अगर आपके पास ये आईसी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास आईसी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसका जंपर करें।
दोस्तों ये क्रिस्टल आईसी ओप्पो के बहुत सारे मॉडलों में लगा होता है। तो अगर आपके पास ये फॉल्ट है, आपका ये आईसी ख़राब हो, तो आपने उसका ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। ये हमारा जंपर हो चुका है दोस्तों इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट पे। ये जो आपको ये देखें, ये जो दूसरी लाइन का पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट से हमने इसको जंपर कर दिया है, यानी कि पहला पॉइंट इनपुट पॉइंट है और उसके ऊपर दूसरा पॉइंट जो है वो आउटपुट पॉइंट है। तो इन्हें हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करने वाले हैं कि हमारे फ़ोन की चार्जिंग ओके कंडीशन में आ चुकी है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको ये वोल्ट चार्जिंग पॉइंट पे इसकी रीडिंग को चेक करेंगे। तो हमारी यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल जंपर करने के बाद हमारी रीडिंग बिल्कुल ओके कंडीशन में आ चुकी है यहाँ पे। तो ये पहले हमारी रीडिंग यहाँ पे रीडिंग नहीं आती थी। अब हम इससे बैटरी लगाकर इसकी चार्जिंग को चेक करने वाले हैं दोस्तों कि हमारा फ़ोन ओके कंडीशन में आया कि नहीं। तो दोस्तों अब हम इससे चार्जिंग लगाकर इसकी चार्जिंग को चेक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये पहले कुछ भी नहीं शो करता था। तो हमारी चार्जिंग बिल्कुल ओके कंडीशन में आ चुकी है। ये स्टोरेज भी बिल्कुल ओके कर रही है। तो मैं आपको डीसी सप्लाई पे भी अभी दिखाता हूँ कि इसकी चार्जिंग बिल्कुल ओके कंडीशन में आ चुकी है। ये स्टोरेज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा फ़ोन चार्जिंग भी ओके कंडीशन में है, स्टोरेज भी बिल्कुल ओके कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और मुझे अच्छा सा कमेंट्स भी करें दोस्तों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।